नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं और ये मुसीबत इस बात को लेकर है कि जो राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया था और मोदी सरनेम को लेकर ये बोल दिया था कि क्या कारण है, सभी मोदी जिनके सरनेम होते हैं वो चोर होते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने सूरत की कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और उन्होंने कहा कि इससे मोदी सरनेम का अपमान हुआ है, पूरे मोदी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इस मामले में अवमानना का केस किया गया था, जिस पर लेकर आपको बताएं मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को गुजरात की हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, यानी कोई राहत नहीं दी थी और उसके बाद राहुल गांधी को बंगला तक खाली करना पड़ गया और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब इस मामले में हम सबने देखा कि राहुल गांधी के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देते हुए दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। अब कानून के जानकार ये कह रहे थे कि दोष सिद्धि का मतलब है कि जो निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी है उसके इंप्लीमेंट पर रोक लगना, लेकिन अब इसको उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक वकील ने चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि की एक बार सदस्यता रद्द हो जाए तो उसको दोबारा तब तक बहाल नहीं कराया जा सकता जब तक बहाल नहीं वो हो सकता तब तक कि वो पूरी तरह से बरी घोषित ना हो जाए, और वो भी ऊपरी अदालत से। यानी जो निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है, हाई कोर्ट ने उस सजा को कम नहीं किया है, यानी बरकरार रखी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसमें यदि बरी घोषित कर दे तो ही राहुल गांधी फिर से सांसद रह सकते हैं और वो जो 6 साल अगले 6 साल चुनाव लड़ने का जो प्रतिबंध है जनप्रतिनिधि कानून में, वो इंप्लीमेंट उनके ऊपर नहीं होगा। यानी अगर ऐसा हुआ जो चुनौती दी गई है तो राहुल गांधी की एक तरफ तो सदस्यता जाएगी, उसके अलावा अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, देखना होगा। कानून के जानकारों का कहना है कि ये जो लखनऊ के वकील साहब हैं, इन्होंने कहा है, जिनका नाम अशोक पांडे है, उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल का सदस्य जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 151 की उपधारा 8/3 के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत यदि अपना पद खो देता है तो तब तक वो बहाल नहीं हो सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत के द्वारा बरी ना किया जाए। राहुल गांधी के मामले में वो बरी नहीं हुए हैं, निचली अदालत ने जो सजा दी है उस दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई है। एक तरह का स्टे समझ लीजिए कि भाई गिरफ्तार ना किया जाए और वो जो सजा है उसका इंप्लीमेंट ना हो। तो क्या ये जो स्टे मिला है इसके बाद लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने की ताकत रखते हैं? इसको लेकर भी वकील ने ये लिखा है अपनी एप्लीकेशन में कि विधानसभा स्पीकर को तो ये अधिकार ही नहीं है। सजा होगी कि नहीं होगी, व्यक्ति दोषी है कि नहीं है, ये फैसला तो कोर्ट करेगा और कोर्ट में ये सब फैसला हो चुका। जब गुजरात की हाई कोर्ट ये कह चुकी है, यानी स्टे देने से, सजा कम करने से मना कर दिया, तो 2 साल की सजा बरकरार है और 2 साल की सजा बरकरार है तो सदस्यता गई। अगले 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में सुनवाई हुई ही नहीं। सुनवाई हो और बरी घोषित हो, जैसा वकील साहब कह रहे हैं, जो पांडे जी कह रहे हैं कि अगर वो बरी घोषित होंगे तो ही उस कंडीशन में उनकी सदस्यता बहाल होगी। अब कुछ लोग कानून के जानकार कह रहे हैं कि यदि वो सजा कम हो गई, क्योंकि सदस्यता कब गई है, 2 साल मैक्सिमम यदि किसी केस में सजा होती है तो 2 साल अगर सजा होती है तो सदस्यता रद्द होती है। अब कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि यदि ये सजा 2 के बजाय 2.25 साल हो गई, 1.5 साल हो गई, 1 साल हो गई, तो भी क्या सदस्यता रद्द हो सकती है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है वो देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी की रातों की नींद तो इन वकील साहब ने उड़ाई दी है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन गई है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी कोर्ट में, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में क्षमा नहीं मांगी है। यानी अपने अड़ियल रवैये और
जो भी मुंह में आता है उस बोलने के कारण से ये जो सजा हुई है उस पर कोई पछतावा राहुल गांधी को नहीं है। वकीलों की फौज खड़ी करके वो इन मामलों में छूट पाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की राहत दी थी उस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि आम आदमी अगर कोई होता तो उसका केस इतनी जल्दी नहीं सुनवाई होती, ना उनको राहत मिलती है। लेकिन राहुल गांधी हैं, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, और जब बड़े वकील कहीं खड़े हो जाते हैं तो उस पर तत्काल सुनवाई भी हो जाती है। लेकिन अब जब इस मामले को चुनौती दी गई है तो अब चुनौती के बाद यह देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में विधिवत सुनवाई करेगा तो ये किधर फैसला जाता है। अब मामला तो यह है कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता बहाल हो भी जाए तो उससे फर्क क्या पड़ता है। राहुल गांधी संसद में गए, सदस्यता बहाल होने के बाद जो उन्होंने बोलना है वो तो भारत विरोधी ही बातें बोलनी है। चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। उनको एक सुर में यही बोलना है। वो सदस्य रहे या ना रहे इस बात से उनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, देश विरोधी बयानबाजी उनको करनी है। लद्दाख घूमने गए हैं तो वहां बता रहे हैं कि वहां तो माहौल ही ठीक नहीं है, वहां तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, जबकि जितने टूरिस्ट जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना भारी बदलाव है, और वहां के लोकल लोग तो इनको मतलब कुल मिला के भारत को बदनाम करना है, मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, मोदी को आरोपी सिद्ध करना चाहते हैं, मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते कब देश के विरोध में उतर जाते हैं ये शायद उनको पता तो है, लेकिन वो सोचते हैं शायद इसकी परवाह नहीं है। उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा तो उनके पास बड़े वकील हैं, वो उस केस से छुटकारा पा लेंगे। वकीलों की फौज के कारण, उनकी अपनी पहुंच के कारण, अपना रुतबा और गांधी परिवार का सदस्य होने का अहंकार ये शायद उनके अंदर है, इसलिए उनको एरोगेंसी लगती है। उनको लगता है माफी मांगने की क्या जरूरत है, मोदी कम्युनिटी क्या है, एक छोटी सी ओबीसी कम्युनिटी होती है, बोल दिया तो बोल दिया, सब मोदी चोर होते हैं, बोल दिया उनके मन में आ गया। वो देश के प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हैं, चौकीदार चोर है। वो किस पे कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। अडानी के ऊपर प्रहार कर दिया उन्होंने, अडानी को लेकर के जिस तरह का प्रहार किया हम सबने देखा कि अडानी की कंपनी है, अब तो LIC डूब जाएगी, स्टेट बैंक डूब जाएगा, ये किस तरह की बातें नहीं करी हैं हमने देखा है। तो देश के उद्योगपति को बदनाम करना, उनको लगता है कि देश के उद्योगपति पर प्रहार करेंगे तो ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे। मैं पूछ रहा था किसी से कि भाई राहुल गांधी बार बार आप ये क्या समझते हैं कि ये अडानी अडानी क्यों करते हैं। उन्होंने कहा देखिए इसमें दो बातें हैं, आपने कभी यूनियनों की हड़ताल देखी है। मैं कहा नहीं, मैंने तो बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी। तो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा देखिए ट्रेड यूनियनों का बहुत बार ऐसा एक रहता है कि कोई एक कंपनी है उसके बाहर झंडा गाड़ देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हड़ताल करा दी, और फिर मालिक से बार्गेनिंग करते हैं नेता, पीछे बिहाइंड द टेबल कहिए, बिहाइंड द कर्टेन, और तब बात करते हैं हड़ताल खत्म करानी है इतना दे दीजिए। जिस दिन वो कंपनी के मालिक ने नेताजी की जेब में कुछ भर दिया उसी दिन हड़ताल खत्म, कहेंगे भाई ठीक है हमारा समझौता हो गया है, थोड़े दिन बाद हमारी मांग मान ली जाएगी, बात खत्म। इस तरह से ये बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग, ये एक धंधा है। क्या राहुल गांधी इसलिए प्रहार करते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि अडानी पर प्रहार कर दें तो शायद उनका कुछ चंदा आ जाए, ब्लैकमेलिंग में वो आ जाएं? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो राहुल गांधी जानते हैं या तो अडानी परिवार जानता होगा, जिनको ये सब कुछ सहना पड़ा है कि उनको अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे जोर सोरस जैसी ताकतें हैं जो भारत का नुकसान चाहती हैं और भारत के उद्योगपतियों को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। उनको लगता है कि चीन आगे बढ़ना चाहिए, अमेरिका आगे बढ़ना चाहिए, भारत का नुकसान हो, भारत के उद्योगपति का नुकसान हो, जिससे शॉर्ट सेलिंग कंपनियों को फायदा हो। तो राहुल गांधी इसलिए प्रहार करते हैं, इसीलिए ये सवाल उठाते हैं। ये कुछ लोगों की राय है। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने मोदी समाज को लेकर टिप्पणी की, मामला समाज का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। इसको लेकर देश के अंदर अलग अलग एप्लीकेशनें गई हैं। इस मामले में आपको याद होगा कि पटना के अंदर भी एक FIR कराई गई थी सुशील मोदी के द्वारा, उस पर हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जैसा कि रूल भी है, कई बार हमने देखा है वकील लोग करते हैं, हालांकि मनीष कश्यप के मामले में ऐसा नहीं हुआ,
उसको राहत नहीं मिली थी, लेकिन हाँ भाई बड़े लोगों को तो मिली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि साहब एक जगह क्लिप कर दो, जो भारत में अलग अलग एप्लीकेशन है उनकी एक जगह सुनवाई कर दो, तो उनकी सुनवाई हो भी जाती है। लेकिन अब जो पेच फंसा है, जो वकील साहब ने कानून की बताई है धारा, उन्होंने जो कहा है कि धारा 151 की उपधारा 8 के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि जब तक इनको ऊपरी अदालत बरी ना कर दे तब तक लोकसभा के स्पीकर भी इनकी सदस्यता को बहाल नहीं कर सकते। देखना होगा इस मामले में क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता है, राहुल गांधी को राहत मिलती भी है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि जीरो तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोई केस 2 साल की सजा को, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा को शून्य कर दिया जाए। यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लें। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना रुख क्या प्रकट करता है और क्या सजा या राहुल गांधी को बरी करता है। वंदे मातरम।